तो क्या कोई एक तारीख किसी की भी पर्सनल फाइनेंस की पूरी कहानी बदल सकती है? अच्छा, कैलेंडर में ना 1 फरवरी 2026 की तारीख पर एक गोला बना लीजिए, क्योंकि ये वो दिन हो सकता है जो भारत के आम इंसान की जेब का भविष्य तय कर दे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगाई से जूझ रहे मिडिल क्लास की सच में कोई फाइनेंशियल लॉटरी लगने वाली है? देखिए, मंत्रालय के सूत्रों से जो खबरें छन-छन कर आ रही हैं, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार अगले बजट में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। तो चलिए आज इन्हीं लीक हुई रिपोर्ट्स को जरा खंगालते हैं और समझते हैं कि आखिर उम्मीद क्या-क्या की जा सकती है। हाँ, एक बात याद रखनी होगी कि फिलहाल ये सब सिर्फ अटकलें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन अगर ये सच हो गई तो 1 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए किसी जश्न से कम नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसका असर हर घर के बजट पर हर रोज पड़ता है, यानी हमारी रसोई। और रसोई में भी सबसे जरूरी चीज, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। फर्क देखिए कितना बड़ा है। जरा सोचकर देखिए, जो सिलेंडर आज 900 से 1000 रुपए के बीच मिलता है, वो अगर अचानक 600 रुपए का मिलने लगे तो ये तो लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और सीधी राहत होगी। और असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर महीने करीब 300 रुपए की सीधी बचत, यानी साल के पूरे 3600 रुपए हर परिवार की जेब में ज्यादा बचेंगे। ये कोई छोटी-मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, रसोई की बात तो हो गई, अब आते हैं एक और बड़ी चिंता पर, जो है फ्यूल, यानी पेट्रोल और डीजल। इनकी कीमतें सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को परेशान नहीं करती, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर असर डालती हैं। यहाँ जो एक बहुत बड़ा आइडिया हवा में तैर रहा है, वो है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का। अगर ये हो गया, तो समझ लीजिए कि कीमतों में एक ऐतिहासिक मतलब बहुत बड़ी कमी आ सकती है। अब जीएसटी तो हम सब जानते ही हैं, एक देश एक टैक्स वाला सिस्टम। पर यहाँ जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है, वो ये है कि इसका जो सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब है, वो 28% का है। तो देखिए, इसका गणित बहुत सीधा है। अभी पेट्रोल पर लगभग 50% टैक्स लगता है। अगर इसे 28% वाले सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में भी ले आया जाता है, तब भी कीमतों में जबरदस्त गिरावट आना तो तय है। यानी जो पेट्रोल आज 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है, वो सीधा 70 से 75 रुपए के रेंज में आ सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बदलाव होगा। और देखिए, इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहेगा। डीजल सस्ता होने का मतलब है ट्रकों का भाड़ा कम होना, सामान की ढुलाई सस्ती होना, और जब ये सब होगा तो सब्जियों से लेकर अनाज तक हर चीज सस्ती हो सकती है। मतलब फायदा हर आम इंसान तक पहुंचेगा। चलिए, अब गाड़ी और रसोई से आगे बढ़कर बात करते हैं सीधे सीधे हमारी मेहनत की कमाई की। जी हाँ, तीसरा बड़ा एरिया है इनकम टैक्स, जहां बदलाव करके लोगों को सीधी राहत दी जा सकती है। यहाँ पर ना दो बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पहली, कि जो नई टैक्स रिजीम है, उसमें टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को 7 लाख से बढ़ाकर सीधा 10 लाख रुपए कर दिया जाए। और दूसरी, जो लोग पुरानी रिजीम में हैं, उनके लिए सेक्शन 80C की छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 या 3 लाख तक किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। जब नौकरी पेशा लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, तो वो बाजार में ज्यादा खरीदारी करेंगे। इससे डिमांड बढ़ेगी और बदले में देश की इकॉनमी को भी रफ्तार मिलेगी। लेकिन जानते हैं, बजट सिर्फ आंकड़ों और हिसाब किताब का खेल नहीं होता। इसका एक इमोशनल, एक भावनात्मक पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे संभावित ऐलानों की जो पैसों से ज्यादा शायद सम्मान से जुड़े हैं। यहाँ दो बातों की बहुत ज्यादा चर्चा है। पहली, सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में जो छूट मिलती थी और कोविड के टाइम पर बंद हो गई थी, उसे फिर से बहाल करना। और दूसरी, ट्रेनों में जनरल और स्लीपर डिब्बों की संख्या बढ़ाना, ताकि आम आदमी का सफर थोड़ा तो आसान हो सके। और इस पर लोगों की भावना भी यही है कि ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये तो हमारे बुजुर्गों को उनका सम्मान लौटाने की बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? ये उम्मीदें हैं, कोई प्रोपेगेंडा है, या फिर ये हकीकत में बदलने वाली हैं? देखिए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा विश्लेषण उन रिपोर्ट्स पर आधारित है जो अभी तक ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अगर हम सारी उम्मीदों को एक साथ देखें तो 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। किफ़ायती रसोई गैस, पेट्रोल 75 रुपए से भी कम, 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए रेल रियायतों की वापसी।
अब इन उम्मीदों में से कितनी हकीकत में बदलती हैं, ये तो 1 फरवरी को ही साफ होगा। लेकिन एक सवाल तो बना रहता है, अगर ये सब बदलाव सच में हो गए, तो ये देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कितना और कैसे बदल देंगे?